मीर सिंह ने बताया कि हमारे भारत राष्ट्र में आदिकाल से निरंतर गौमाता का सर्वांगीण योगदान रहता चला आ रहा है और आदिकाल से ही शास्त्रों में जनमानस में गौमाता को गौमाता ही मानते व पूजते चले आ रहे हैं, क्योंकि स्वयं मानव जीवन में गौमाता स्वयं का होना व रहना अपने आप में विशेष स्थान व बहुउपयोगी महत्व रहता चला आ रहा है। 2 यह है कि पिछले कई सालों से गौमाता की सुरक्षा व रक्षा की अनदेखी की जा रही है, जिससे गौमाता लावारिस होकर लाचार मजबूर हो गई है व सड़कों व गलियों में बेसहारा होकर भटक रही है और स्वयं दुर्घटनाओं में शिकार होती है और अनायास अन्य दुर्घटनाओं को कारित करने में जनहानि का कारण बनती है। 3 यह है कि गौमाता का दूध, घी, छाछ, दही, मूत्र, गोबर आदि सभी धार्मिक व विज्ञान दोनों ही दृष्टि से प्राणी मात्र व पर्यावरण के लिए उत्तम व पवित्र पाया गया है। 4 यह है कि उपरोक्त तथ्यों को गंभीरता से लेने पर गौमाता को राष्ट्रीय गौमाता घोषित किया जाना नितांत आवश्यक, उचित व महत्वपूर्ण है। हम सभी गौभक्तों द्वारा गौमाता को राष्ट्रीय गौमाता घोषित करवाने के लिए साइकिल यात्रा के माध्यम से सभी जिला कलेक्टरों को इस प्रकार का निवेदन है कि आप कृपा कर गौमाता को राष्ट्रीय सगरी जनमानस को मन में गौमाता के इति दिनांक प्रति श्रद्धा सेवाया। तो दोस्तों आज हमारे साथ मीर सिंह जी मौजूद है जो साइकिल यात्रा पर निकले। मीर सिंह जी बताइए आप साइकिल यात्रा पे क्यों निकले और कब से निकले और आपका उद्देश्य क्या है? जय गौमाता जय गोपाल। सर्वप्रथम तो जो आपके दर्शक हैं उनको मेरा राम राम, जय गौमाता जय गोपाल। मैं आप सबको बताता हूँ, मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि मैं पिछले 5 महीने से 11 अक्टूबर 2023 को मैंने विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय से एक यात्रा स्टार्ट की थी। यात्रा का नाम है गौमाता को राष्ट्रीय माता घोषित करो। ये एक मेरा छोटा सा मिशन है और अब तक मैं 15 जिलों में जाकर 14 जिला कलेक्टरों को ज्ञापन दे चुका हूँ और ओमनाथ धाम बलीचा पर मेरा आज पधारने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए गौमाता की आज निर्दय रोज हजारों हत्या होती है। हत्या या तो तस्करी के माध्यम से या फिर देखा जाए रोड दुर्घटना में, साथ ही साथ जनमानस की जो मृत्यु का कारण बनती है गौमाता। तो वो हमारी मांग है कि सरकार से गौमाता को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए और गौमाता के लिए उचित व्यवस्था की जाए, जैसे गौशाला निर्माण का है या फिर जैसे कि हर किसान को 90 रुपये दे। हमारी सरकार से मांग है कि हर किसान को 1 दिन का 90 रुपये दे, क्योंकि ये पॉसिबल है। लोग बोलते हैं काफ़ी लोग पॉसिबल नहीं है। मैं बता दूं आपको पॉसिबल कैसे है। यूपी के अंदर 30 रुपये आज भी एक गाय के रोज़ के यूपी सरकार दे रही है। तो हमारी मांगें हैं कि निश्चित तौर पर राजस्थान के अंदर भी 90 रुपये किए जाएँ और पूरे राजस्थान के ही नहीं पूरे भारत के अंदर गौमाता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिले। इसलिए मैं सभी जिला कलेक्टर से मिलकर ज्ञापन भी देता हूँ और अब तक मैंने 14 जिले कवर किए हैं, 15 कवर कर चुका हूँ, 14 जिला को ज्ञापन दे चुका हूँ और पूरे राजस्थान के अंदर हर जिला कलेक्टर से मिलकर ज्ञापन दूंगा। MLA MP से भी मुलाकात करता हूँ और काफ़ी युवाओं का सहयोग भी मिलता है। और मेरा आपके दर्शकों से भी मेरा निवेदन रहेगा कि अपने घर में एक गाय जरूर रखें, क्योंकि परशुतम भगवान श्री राम का जन्म है वो कहीं ना कहीं गौमाता की कृपा से हमारे रघुकुल में हुआ था। साथ ही देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण जो गोपाल कहलाए वो गौमाता की सेवा करके कहलाए। वीर तेजाजी महाराज, बाबूजी राठौड़, वीर भिकाजी महाराज, कलाजी महाराज जैसे हजारों उदाहरण हमारे सामने हैं जो गौमाता के कारण पूजे जाते हैं। भगवान शिव का जो नंदी है, हम देखते हैं मंदिरों में जाते हैं, नंदी के कान में बोलते हैं कि मेरी ये मनोकामना है जो शिव जी तक पहुंचाना या मेरी मनोकामना पूर्ण करना। लेकिन उसी जगह हम जैसे जहाँ चप्पल हमारी पड़ी रहती है वहाँ पे अगर कोई गाय हो तो हम उसे कच ऐसे करके बाहर भगा देते हैं। वही देखो ना, अंदर तो आप उसके कान में उसके हाथ फेर रहे थे, उसकी सेवा कर रहे थे पत्थर को, और जो बाहर स्वयं खुद खड़ी है गौमाता उसको आप कच कच करके बाहर निकाल रहे हो। ये मुझे उचित नहीं लगा। और एक रोटी से आपका कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कहीं ना कहीं गौमाता के जो पेट में है वो, और अगर जो शहरों में रहते हैं वो बोलते हैं कि मैं गाय नहीं रख सकता। मैं आपको बता दूं गाय क्यों नहीं रख सकते। आप एक कुत्ता रखते हो तो आप एनिमल लवर हो गए, और हम देसी गाँव वाले अगर गाय रखें तो हम देसी गंवार नहीं है साहब। गौमाता की सेवा करना हर किसी की बस की बात नहीं है। और आज देखा जाए तो परसोत्तम भगवान श्री राम का आशीर्वाद से अभी इतने दिन तो हमारा एक मिशन था, मंदिर वहीं बनाएंगे। अब हमारा मिशन है राष्ट्रीय गौमाता को राष्ट्रीय माता बनाएंगे। ये उदयपुर कलेक्टर से मिले आप या मिलना बाकी है? जी, मैं पिछली 12 तारीख को उदयपुर कलेक्टर साहब से मिल के ज्ञापन दे चुका हूँ और आज कल मैंने बांसवाड़ा जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने के पश्चात मेरे पास में कॉल आया हुआ था यहाँ धाम पर पधारने का, तो इसलिए मुझे पुणे यहाँ आना पड़ा। बस के द्वारा आया था मैं और लगभग 2500 किलोमीटर की यात्रा तय कर चुका हूँ और अभी 4000 किलोमीटर की जो यात्रा है वो तय करनी बाकी है। समस्त जिला कलेक्टरों से भी मुलाकात करेंगे और जल्द ही अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो विधानसभा का घेराव भी करेंगे। मेरा विचार तो लोकसभा से पहले भी था, लेकिन काफ़ी लोगों का मैंने जो वो बोलते हैं कि चर्चा की तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया, या MLA विधायकों से भी जो मैंने बात की उन्होंने ये आश्वासन दिया कि आप चुनाव तक रुको, चुनाव हो जाने दो, उसके बाद में आपकी राष्ट्रीय माता घोषित ना हो तो आप घेराव करना। तो मैं उनके आश्वासन से संतुष्ट हूँ। अगर करते हैं तो ठीक है, नहीं तो बड़ा उग्र आंदोलन किया जाएगा।
तो दोस्तों ये थे नीर सिंह जी, और इनकी जो मांग है बिल्कुल वाजिब मांग है, कोई गलत नहीं है। तो क्योंकि कहीं ना कहीं धर्म जहाँ आता है वहाँ गौ माता का नाम भी पहले आता है। बहुत बहुत धन्यवाद नीर सिंह जी, थैंक यू सो मच।